गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं की एनवायरनमेंट की करंट अफेयर मैगजीन को 2023 जनवरी की। हमारा मेन फोकस जो है, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, कि हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड फोकस करेंगे इन करंट अफेयर मैगजीन्स पे। सो लेट्स स्टार्ट। एनवायरनमेंट का फर्स्ट न्यूज़ जो आया है वो ओजोन होल रिकवरी से आया है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई, दैट इज़ ओजोन रिकवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2022, जिसमें ये बताया गया कि जो ओडीएस हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, वो बाय द इफर्ट्स, जितने भी इफर्ट्स किए गए कंट्रीज़ के द्वारा अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अंडर किगाली एग्रीमेंट, ये क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उन इफर्ट्स का ना रिजल्ट दिखा है, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में आर ऑलमोस्ट इक्वल टू बिफोर 1980, जितने 1980 से पहले थे उतने ही ओडीएस अभी 2022 में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं और हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, ओजोन लेयर को तोड़ती हैं। कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उन पे हम बात करते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग की जो पहले ओजोन लेयर की जो बात हुई, ओजोन लेयर ऑब्जर्व किया गया था एंटार्क्टिका के ऊपर अर्ली 1980s में। उसके बाद उसे डिस्कस करने के लिए वियना कन्वेंशन आया। वियना कन्वेंशन 1985 में आया था, जो एक तरीके का फॉर्मल समिट था, जिसमें कोई भी लीगली बाइंडिंग या फिर किसी भी तरीके का बाइंडिंग ट्रीटी या किसी तरीके का कोई प्रोटोकॉल वगैरह तब नहीं आया था। सिर्फ वहाँ पे डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। ओजोन लेयर क्या होता है अभी हम इस पर चर्चा करते हैं, रुकिएगा, ठीक है, इतना हरी में मत जाइएगा। 1985 में वियना हुआ। वियना का रिजल्ट ये आया कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर एग्जाम में आता है, बिकॉज PYQs में यूपीएससी में पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मिनेमाटा कन्वेंशन ऐसे जो दे दिए जाते हैं, या फिर बॉन कन्वेंशन, या फिर ये सब बेसल कन्वेंशन, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओडीएस। ओडीएस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 16 सितंबर से इन्फोर्स किया गया। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, और इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि 197 जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने उस सारी की सारी जितने भी मेंबर पार्टीज थे, उन्हें ये दिस इज़ द फर्स्ट ट्रीटी जिसने सब ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब हम बात करते थे ओडीएस की। ओडीएस क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। पहला ओडीएस जिसमें जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था वो था CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ पे होता है? हमारे AC, रेफ्रिजरेटर, इन सब से रिलीज होता था, ठीक है। तो इसमें टारगेट ये दिया गया, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें टारगेट ये दिया था कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो बाय 2000 तक ये CFCs को रिमूव कर देंगी, और जो डेवलपिंग है वो 2010 तक रिमूव कर देंगी, ठीक है। 2010 में हमने ये HCFCs आया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCs ने SCFCs को रिप्लेस किया। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं थी, ये भी बड़े अच्छी लेवल का ओडीएस सब्सटेंसेस थी जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही थी। इनका टारगेट बेसिकली ये दिया गया कि 2020 फॉर डेवलप्ड और 2030 फॉर डेवलपिंग कंट्रीज कि ये फेज आउट करेंगी। इनको रिप्लेस करके 2016 में, जब हमने 2010 में ही ये HCFCs आई हैं, HFCs आई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ना, बेसिकली ये ओडीएस नहीं है, ये है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने वाली गैस है। ये ओजोन लेयर से इसका कोई संबंध नहीं है, बस ये जो है वो वर्क करती है अगेंस्ट हमारे पेरिस जो क्लाइमेट डील थी, जिसमें हमें एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री कम लेके आना है, लेकिन ये जो गैस थी वो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रही थी। तो इसके लिए अमेंडमेंट किया गया कब? 2016 में, किगाली में, ठीक है। अभी हमें किगाली एग्रीमेंट क्या होता है अभी हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। और किगाली का रिजल्ट ये आया कि HFC जो थी इन्हें रिप्लेस किया गया HFO से, ठीक है। अभी हम इस पर आते हैं। अच्छा जी, अब हम वापस चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर की न्यूज़ पे कि हम डिस्कस क्या कर रहे थे। हाँ, हमने आपको ओडीएस बता दिया, मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बता दिया, ये ओडीएस जो है बेसिक एंटार्क्टिका वाला बता दिया। हाँ, हम बात करते हैं ओजोन होल की। ओजोन क्या होता है? 3 एटम्स जब ऑक्सीजन के कंबाइन होते हैं तो वो ओजोन बताते हैं। ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 2 जगह प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ? एक, हमारे एटमॉस्फेयर के 4 लेयर्स हैं, आपको पता होना चाहिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ओजोन जो है वो 2 जगह है, एक अपर एटमॉस्फेयर जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये हमारी गुड ओजोन है,
ये लिखा भी है यहाँ पे गुड ओजोन है, बिकॉज ये हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से। ठीक है, जो हमारे बिलो लोअर एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, लोअर एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो है बैड ओजोन, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और ये इफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को, वेजिटेशन के लिए बिल्कुल बेकार है, इकोसिस्टम को पे इम्पैक्ट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं ओजोन लेयर की। फर्स्ट डिस्कवर किया गया था 1980s में, ये मैंने आपको बता दिया। ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड होते हैं, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड्स के जो क्लाउड्स होते हैं, ओजोन क्या करते हैं, ओडीएस मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हमारे रेफ्रिजरेटर और फ्रिज से जो हार्मफुल गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं। ठीक है, CFCs, SCFCs, इसमें ना प्रेजेंट होता है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये हेलोजन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के सेवन्थ ग्रुप में जो होते हैं वो उसमें केमिस्ट्री में नहीं जाते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में ना ये नेसेंट क्लोरीन और नेसेंट ब्रोमीन ये इसमें टूटते हैं। ठीक है, इतना भी केमिस्ट्री में नहीं जाते हैं। ठीक है, अब ये सन की प्रेजेंट में ये ब्रेक हुए। अच्छा, अब ये एटमॉस्फेयर में जब पहुंचे, अपर एटमॉस्फेयर में, तो ये कंबाइन होते हैं ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब ये वहाँ पे ओजोन का जो लेयर है उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ना कि ये कन्वर्ट करते हैं क्लोरीन इनटू अ, ये जैसे ये इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कुछ कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं जो सेव कर सकते हैं, जो एज अ मॉडरेटर काम कर सकते हैं, कि इसका जो रेट है उसको स्लो कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लोरीन एटम से या जो ब्लू आयन से या ब्रोमीन आयन से, ये उन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को भी एटमॉस्फेयर से हटाते हैं। तो दो तरीके से ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एंटार्क्टिका वाले ओजोन होल की और आर्कटिक होल के ओजोन की। जो एंटार्क्टिका का ओजोन लेयर है वो बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर, अगस्त, सितंबर, नवंबर के टाइम पे। आर्कटिक का जो है वो स्प्रिंग टाइम में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और 2020 में ये न्यूज़ भी आई थी कि जो आर्कटिक का ओजोन होल है वो काफ़ी हद तक रिकवर कर गया है। अब एंटार्क्टिका का ओजोन लेयर भी रिकवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दी है कि कैसे ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, वहाँ पे ये यूवी रेस के प्रेजेंस में टूटी, CL नेगेटिव, BR नेगेटिव में, और ये इम्पैक्ट की, और ऐसे ये ओजोन लेयर टूटा और यूवी रेस अर्थ के सरफेस पे आने लगी। ठीक है, अच्छा, इस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ दिया गया है जो हमारे इतने काम का नहीं है। हाँ, हमारे काम की ये है कि ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई, UNEP, यूरोपियन कमीशन, बहुत सारे इसमें पार्टनर्स थे, उनने ये रिपोर्ट निकाली। अच्छा, इसमें अब हम एक टॉपिक ये भी है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। स्ट्रेटोस्फेरिक मतलब हमारा जो सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर का, एरोसोल मतलब पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और इंजेक्शन मतलब हम उसे आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ अ सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, इट्स अ सोलर रेडिए मैनेज किया जाता है सोलर रेडिएशन को बाय अ स्प्रे पार्टिकल। हम स्प्रे करते हैं एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स, जिससे हम मैनेज कर सकते हैं सनलाइट को, ताकि जो हमारा टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन इज अबाउट मैनेजिंग द सोलर रेडिएशन। ठीक है, अच्छा, इसमें ना एक इंडिया ने भी बहुत अच्छा काम किया था कि H141B जो है, जो SCFC है, उसे इंडिया ने फेज आउट कर दिया था। ये 2021 में मार्च में ये न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने ये फेज आउट कर दिया है। ठीक है, इंडिया बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम कर रहा है। अच्छा, हम किगाली के बारे में बात कर लेते हैं। किगाली एक जो प्रोटोकॉल है बेसिकली 2016 में आया। किगाली किसका अमेंडमेंट है? किगाली इज एन अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, जो किगाली में क्या किया, किगाली में ये किया गया कि जो हमारे HFCs हैं, पहले हमारे CFC थे, CFC के बाद SCFC आए, SCFC के बाद HFC आए। किगाली ने HFCs को विल नॉट कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन बट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए किगाली एग्रीमेंट आया। ये लीगली बाउंडेड था। किगाली जो है वो 2016 रवांडा की कैपिटल है, वहाँ पे आया। इसमें जो है कंट्रीज़ को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं,
मेजर इकोनॉमीज़ हैं जिनको 2019 से जिन्हें स्टार्ट करना था फेज़ आउट करना। जो सेकंड ग्रुप है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ब्राज़ील, चाइना वगैरह, इन्हें 2024 मतलब इस साल से फेज़ आउट करना स्टार्ट करना था। जो थर्ड ग्रुप है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जिन्हें 2028 से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें फ़ंड बनाए गए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, असेसमेंट, काफ़ी कुछ हुआ इसमें। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी किगाली की वो ये था कि HFC से हमें HFO पे जाना है। जो HFO है जो एक गैस है, वो उसका व्हाट नेक्स्ट आफ्टर HFCs, तो HFOs जिसका जो ज़ीरो ODS है, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ज़ीरो है और वेरी लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इससे दोनों हमारे काम हो रहे थे। HFOs जो है स्टैंड फॉर हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन, जो रेफ्रिजरेंट में हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं। सॉरी फॉर द फंबल, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, बहुत कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ज़ीरो ODS है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत सही है एज़ कम्पेयर टू HFCs, SCFCs, ठीक है। तो ये वही किगाली एग्रीमेंट का रोड मैप तैयार किया गया। ये जो स्टेप्स लिए गए ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी इसमें बता दिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है क्लाउड फॉरेस्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाउड फॉरेस्ट एसेट। पहले तो क्लाउड फॉरेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है क्लाउड फॉरेस्ट, ये जहाँ पे कैनोपी जो है, जो फॉरेस्ट जो है उनका जो परसेंटेज है वो अराउंड 10% या 10% से ज़्यादा होता है, और 70 to 80% जो है ना यहाँ पे फॉग और क्लाउड्स की तरीके से ये प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं क्लाउड फॉरेस्ट पे। एरिया दैट ओके यस एरिया जिसमें 10% जो है वो फॉरेस्ट कवर है और ग्रेटर देन 70% टाइम फॉग प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 15 ये सी लेवल जो है 3000 सी लेवल से ऊपर होता है, शॉर्टेड ट्रीज होते हैं, डेंस क्लाउड्स होते हैं यहाँ पे, कूलर और वेटर देन अदर फॉरेस्ट, बिकॉज यहाँ पे क्लाउड्स हैं, फॉग है, और फॉग इज अ टाइप ऑफ अ क्लाउड जिसमें मॉइस्चर अच्छा खासा प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, क्लाउड फॉरेस्ट असिस्ट, ये जो क्लाउड फॉरेस्ट है ना बहुत अच्छे फाइनेंस जस्ट तो क्लाउड फॉरेस्ट जो है वो माउंटेन के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं, रिवर्स की हेड स्ट्रीम में अपर जो रिवर एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कवर करते हैं 90% जो है वो 25 डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। अभी मैप भी मैं आप लोग को दिखा दूंगी जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट है। इनके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, रिसोर्स मोनेटाइजेशन, ग्रीन इकोनॉमी के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्लाउड फॉरेस्ट 25 एक इनिशिएटिव है 25 कंट्रीज का, जिसमें हाँ तो वो मैंने गलत बोल दिया था। क्लाउड फॉरेस्ट 25 एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है जिसमें हम कंट्रीज़ को, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को, क्रेडिटर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ ला सकते हैं ताकि ये फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, ताकि हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगा के ग्रेटर क्लाइमेट चेंज को डील कर सकते हैं, इकोनॉमीज़ को एक इकोनॉमिक पुश दे सकते हैं। ये सारा है, ये इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं है। हाँ, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या है कि प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबली मैनेज करना, रिस्टोर करना नेचुरल इकोसिस्टम को, सोसाइटी के चैलेंजेस को भी फेस करना, साथ साथ एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को भी साथ साथ सस्टेनेबली दोनों को पैरेलली डील करना, ठीक है। तो इसमें हमें इन्वायरमेंट को कैसे, ह्यूमन वेलबींग को और बायोडाइवर्सिटी दोनों की तरफ ही हमें फोकस रखना चाहिए, ठीक है। इसमें इतना कुछ खास है नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972, उसमें अमेंडमेंट्स किए गए, काफ़ी अच्छे अमेंडमेंट्स किए गए। अब हम बात करते हैं